नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख कर लेते हैं। झबरेड़ा के कोटवाला आलमपुर गांव के ग्राम प्रधान पति पर प्रधान पद के चुनाव में वोट न देने पर धमकी देने और अभद्रता करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक द्वारा झबरेड़ा पुलिस को प्रधान पति के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसकी पुलिस जांच करने में जुटी है। दरअसल कोटवाला आलमपुर गांव निवासी सरफराज पुत्र अब्दुल वहीद ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया, प्रधानी के चुनाव में उन्होंने शुभम की पत्नी को वोट नहीं दिए थे, जिसके चलते शुभम उनके परिवार से रंजिश रखने लगा। आज वो अपने बाइक से अपने गांव में जा रहा था और इसी दौरान उसकी बाइक को शुभम ने रोक लिया। शुभम के साथ रविंद्र उर्फ लीलू भी था, जिन्होंने धमकी देते हुए कहा कि उनके 20,000 रूपये लौटा दे, अगर नहीं दिए तो तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। जब सरफराज द्वारा पैसे देने से इनकार किया तो आरोप है कि शुभम ने गालियां देते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, प्रधानपति की धमकी के बाद उनका परिवार काफी भयभीत है। अगर जल्दी उसे न्याय न मिला तो आरोपी प्रधानपति उसके खिलाफ कोई झूठा केस करा सकते हैं। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। मामला ये है कि मैं देहरादून रहता हूँ, अपनी फैमिली को लेकर। गांव मेरा कोटवाला आलमपुर है। मैं देहरादून से गांव में आ रहा था ईद पे, और जैसे ही मैं गांव में पहुंचा तो प्रधानपति ने मुझे मेरे गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक दी तुरंत, और मुझसे पैसे मांगे गए 20,000 रूपये। मैंने बोला पैसे मेरे पास नहीं है, तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, और अपने चाचा और लड़के 2-4 लड़के बुला के मुझे घेरा गया। गंदी गंदी गाली दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी। और सर मुझे ये कहा गया कि जैसे पहले झूठे मुकदमे में जेल पुछवा था, ऐसे ही झूठे मुकदमे में जेल पुछवा देंगे अगर पैसे नहीं देगा तो सर मुझे डर है, इसलिए मैं अपनी शिकायत ले यहाँ एसपी देहात साहब के पास आया था। और मेरे घर वाले भी डरे हुए हैं, और ये भी कहता है ये शुभम कि तू देहरादून आता जाता है तो रास्ते में तेरा गोली मरवा दूंगा कहीं भी। तो रात बेरात को आता है। 20,000 रूपये सर इसने उसे दिए थे नवाब को वोट के लिए, और वसूली मुझसे करना चाह रहा सर। ये मैं किसी और प्रधान के साथ था, ये मुझसे रंजिश रखता है। 3 साल पहले चुनाव हुए थे हमारे। और सर अगर इसकी बात का जवाब देते हैं, ये हमारे साथ गाली गलौज करता है, तो ये बोलता है कि मैं झूठे मुकदमे में दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, SC का मुकदमा लगवा दूंगा। पहले भी ये मेरे साथ ऐसा कर चुका सर। तो मुझे खतरा है, अपनी जान का भी खतरा है सर, और मैं बड़ी दिक्कत में हूँ। पुलिस को तहरीर दे दी? पुलिस को तहरीर देने आया था सर मैं आज, इसीलिए एसपी देहात पास आया था सर के। ठीक है सर मिले थे, वो देहरादून से आ रहे थे, और उनको चौक में रोका गया। गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दी, और उनसे पैसे वसूली के लिए, गुंडागर्दी के लिए रोक के कहा है कि 20,000 रुपये दे। 20,000 का मामला ये है सर कि इलेक्शन के टाइम पे नवाब ने 20,000 रुपये लिए थे, वोट खरीदने के लिए दिए थे इसने, तो वोटों को खरीदा। अब इसने उसके लिए वसूली के लिए भाई से वसूल कर रहा है कि वसूली कर वरना तेरे गोली मारूंगा, तुझे जैसे भी मुकदमे में फंसाया था अब फिर फंसवा दूंगा। और सर ये हमें गाली गलौज देता है, अगर हम इसको पलट के कुछ बोलेंगे तो ये बोलता है कि एक्सीडेंट लगवा दूंगा। एक हमारे गांव में एहसान है, उसके ऊपर इसने इसी मामले में एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कराया था, और उसमें दर्ज करा के वो जब झूठा निकला, गवाही हुई तो वो झूठा निकला मामला, इसलिए सबको गुंडागर्दी दिखाता है सर। हमारा तो ये मानना है कि इसकी कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया की जाए। परिवार में दहशत है जी। हमारी बूढ़ी माँ है, सुबह से खाट पर पड़ी हुई है, वो दिल की बीमार है, और उसने दहशत दिल में बैठ गई उसके, तो वो बीमार है, वो पड़ी हुई है। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी तमाम क्षेत्र की छोटी बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।